अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन को हमने स्टार्ट किया था। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7। 3 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने लगे हैं लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो 3 सोर्सेज हमने मेन पढ़े थे। एक हमने कोयले के बारे में पढ़ा था, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा था और पेट्रोलियम के बारे में। और इन तीनों को कलेक्टिवली हमने क्या नाम दिया था, फॉसिल फ्यूल्स का नाम दिया था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम कोयले के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के बारे में। तो आइए मूव करते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस बेसिकली एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल करती हैं, राइट। तो वो कहता है कि नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आम तौर पर नेचुरल गैस को एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच आर डेफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोयल, कि वो कंट्रीज जिसके अंदर मिनरल ऑयल और कोयले की क्या होती है, कमी होती है, उनके अंदर नेचुरल गैस को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जाती है, राइट। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, की जो नेचुरल गैस है वो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, राइट हो गया। अब जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं, राइट। तो मेजर जो पोर्शन है, ठीक है, नेचुरल गैस के अंदर वो क्या है, मीथेन है। तो मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज द मीथेन। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज द मीथेन। नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहते हैं कि नेचुरल गैस इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि जब किसी प्लांट, जब किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाता है, तो उस पर बैक्टीरियल और केमिकल डिकम्पोजिशन चलती है उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर पर, और उससे क्या बनती है, ये नेचुरल गैस बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन पाकिस्तान द गैस बीइंग चीपर इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, कि पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल गैस है, जैसे कि सुई गैस के बारे में हम जानते हैं, वो सस्ती है, इसलिए उससे सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर पावर को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर नेचुरल गैस को किसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के तौर पर। एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और घरों में किचन वगैरह के अंदर भी इसी नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है खाना वगैरह पकाने के लिए। तो दिस इज द यूज ऑफ नेचुरल गैस। क्या कौन कौन से यूजेस हैं? पावर जनरेशन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, और डोमेस्टिक पर्पस के अंदर किचन वगैरह के अंदर नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम। अब व्हाट इज द पेट्रोलियम? तो वो कहता है कि मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज इन द रिफाइंड फॉर्म। मिनरल ऑयल का मतलब कि वो ऑयल जो हमें राख वगैरह से हासिल होता है, ठीक है, जब राख वगैरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, तो जब उसे रिफाइंड किया जाता है तो उसका नाम हो जाता है पेट्रोलियम, राइट। तो मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम का नाम देते हैं जब वो क्या हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है। जब उसकी रिफाइनिंग कर दी जाती है तो मिनरल ऑयल क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो वो कहता है कि इट इज़ थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय द स्लो एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम की फॉर्मेशन किस तरह होती है। अब हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जब किसी प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाता है, बहुत सारा वक्त गुजरता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर मुख्तलिफ लेयर्स आ जाती हैं, मट्टी, रेत वगैरह की, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऑर्गेनिज्म की जो होता है जिसकी डेथ हो चुकी होती है, वो उन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर प्रिजर्व्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, जिसे हम फॉसिल्स का नाम देते हैं, राइट। तो जब उस फॉसिल्स पर, जब उस डेड ऑर्गेनिज्म पर बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन चलती है, केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, जिस तरह के नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, ठीक है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर की केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है, तो क्या बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा। जैसे कि ये हमारे पास है, ठीक है, ये ओशन है, ओशन के अंदर मुख्तलिफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो प्रिजर्व्ड हो जाते हैं रॉक्स के अंदर, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स बन गई हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो चुकी है वो प्रिजर्व्ड हो चुकी हैं, राइट हो गया। तो प्रिजर्व होने के बाद जब उन पर बायोकेमिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन चलती है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नेचुरल गैस के अंदर और पेट्रोलियम के अंदर। तो इस तरह क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाती है, राइट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
क्रूड ऑयल के बारे में। अब वो कहते हैं क्रूड ऑयल क्या होता है, वो कहते हैं व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक, जब पेट्रोलियम को रॉक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो नजर आता है लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर के एक लिक्विड नजर आता है जिसे हम नाम देते हैं क्रूड ऑयल का। तो व्हाट इज क्रूड ऑयल बेसिकली पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम जो कि रॉक वगैरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका कलर क्या होता है, ब्लैकिश होता है, राइट। तो व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर नोन एज क्रूड ऑयल, कि जब रॉक से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो ब्लैकिश कलर का लिक्विड नजर आता है जिसे हम क्रूड ऑयल का नाम देते हैं। तो ये कि हमारे पास क्रूड ऑयल है, राइट। तो अब वो कहते हैं कि इट इज रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन, जब इसी पेट्रोलियम ऑयल या क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराई जाती है, रिफाइनिंग कराई जाती है, तो उससे मुख्तलिफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन या कंपोनेंट्स हमें हासिल होते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जब किसी लिक्विड मिक्सचर को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर हम सेपरेट कर देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। किसकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, सेपरेट कर लिया जाता है। अब जैसा कि वो कहता है कि जब क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए उसके मुख्तलिफ फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो क्या क्या हमें हासिल होता है, हमें हासिल होती है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, लिग्राइन और नेफ्था, गैसोलीन, केरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीसेस, पैराफिन, एसफॉल्ट एंड द पेट्रोलियम रॉक, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, क्रूड ऑयल की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ फ्रैक्शंस, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हमें हासिल हो गए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। जिस तरह नेचुरल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, पेट्रोलियम ईथर का कितना है, 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, लिग्राइन और नेफ्था का 60 टू 100, गैसोलीन का 40 टू 220, केरोसिन का 175 टू 325, गैस ऑयल का मोर देन 275, ठीक, और लुब्रिकेटिंग ऑयल और गैस रेसेस का कितना है, विस्कस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद पैराफिन क्या है, इनके मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 50 टू 60, एस्फाल्ट और पेट्रोलियम रॉक ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्रैक्शंस ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल की। जब क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो ये फ्रैक्शन हमें हासिल होती हैं। और नेचुरल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कंपोजिशन की बात करें, ये देखें नेचुरल गैस के अंदर जो ज्यादातर है वो क्या है, CH4 है, क्या है, मीथेन है, मीथेन से लेकर, ठीक है, CH4 H10 ब्यूटेन तक हमारे पास लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। यूज गैस का फ्यूल है और पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये आपने याद रखना है, MCQs के अंदर आता है। पेट्रोलियम ईथर के अंदर क्या होते हैं, पेंटेन से हेक्सेन तक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, C5H12 से C6H14, और पेट्रोलियम ईथर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, राइट हो गया। तो इसी तरह लिग्राइन और नेफ्था में क्या होता है, हेक्सेन से लेकर हेप्टेन तक हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होती हैं और ये भी सॉल्वेंट और रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट गैसोलीन है, ठीक है, इसमें ब्यूटेन भी मौजूद होता है, ठीक है, C13H28 मोस्टली कौन सा होता है, C6H14, C8H18, मतलब कि इसके अंदर हेक्सेन और ऑक्टेन ज्यादा होता है, ठीक है। और किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, मोस्टली मोटर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। कीरोसिन है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, C8H8, C14H30, और ये किसके तौर पर काम करता है, हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। गैस ऑयल क्या होता है, C12H26 से लेकर C18H38 तक, और गैस ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है फॉर डीजल और हीटिंग फ्यूल के तौर पर। नेक्स्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीसेस हैं, ये मोर देन C18 टू H38 हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, ये लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। पैराफिन में क्या है, C23H48 से लेकर C29H60 तक, और ये वैक्स प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एसफॉल्ट और पेट्रोलियम कोक जो कि सॉलिड है, ये रेसिड्यू है, ठीक है, इसमें रेसिड्यू मौजूद होते हैं, और ये रूफिंग, ठीक है, पेविंग और फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो पेट्रोलियम कोक या एसफॉल्ट को फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम पढ़ते हैं ऑयल रिफाइनरीज के बारे में कि ऑयल को, क्रूड ऑयल को रिफाइन किस तरह किया जाता है, उसकी पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह की जाती है। एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन अवर कंट्रीज, कि हमारे मुल्क के अंदर आमतौर पर 4 ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं, ठीक है।
वन ऑयल रिफाइनरी नोन इज अटक ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन मोरगा नियर रावलपिंडी। ठीक है, तो ये अपने एमसीक्यूज याद रखना है। कितनी ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं? 4। और इनमें जो सबसे वेल नोन ऑयल रिफाइनरी है वो अटक ऑयल रिफाइनरी है, जो कि रावलपिंडी में मोरगा के मकाम पर मौजूद है। दिस इज द अटक ऑयल रिफाइनरी। राइट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। इट हैज़ अबाउट 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी, और अटक ऑयल रिफाइनरी की जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो है 1.25 मिलियन टन्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। सिमिलरली 2 ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट कराची विच हैव अबाउट 2.13 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटीज। तो 2 ऑयल रिफाइनरीज कराची में भी मौजूद हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है? 2.13 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अनदर रिफाइनरी नोन एज पाक अरब रिफाइनरी इज लोकेटेड एट मोहम्मद कोट नियर मुल्तान, कि दूसरी जो ऑयल रिफाइनरी जिसका नाम है पाक अरब रिफाइनरी वो मोहम्मद कोट मुल्तान के नज़दीक मौजूद है। राइट हो गया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ द नेचुरल गैस, व्हाट इज़ द पेट्रोलियम। तो ये आपने अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, इसे लिखना है। और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे अगले लेक्चर तक। अगर आपको अब इन लेक्चर्स के अंदर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप व्हाट्सएप हमें कर दीजिए ताकि हम आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर सकें। तब तक अल्लाह हाफिज़।